फ्रेंड्स, मैं हूं हबीबुल्ला कमर दी आईटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। आज का सेशन मैंने रखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर रहे थे कि एमएस करने के बाद उनका जो है वो अलाउंस लेने का प्रोसीजर क्या है, और इसी तरह जो है वो इक्विवेलेंस लेने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट्स आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने एमएस सीएस की डिग्री को कंप्लीट किया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में से एमएस को कंप्लीट करना ये मुबारक है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी है नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स के साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं कि होपलेस हो जाते हैं। और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए जैसे ही मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इंशाल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाऊंगा तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जो जो परेशानी मुझे करनी पड़ी अपने एमएस में वो इंशाल्लाह इनको नहीं होनी चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है ना वो इसको रन कर रहा हूँ, और आई होप कि आप इससे जो है ना वो फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। लाइव सेशन का सिलसिला मैंने इस सेमेस्टर में शुरू किया है। इससे पहले मैं रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो करता था। बहरहाल इससे दोनों काम हो जाते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। उस वक्त जब से मैंने ये स्टार्ट किया था उस वक्त तो ऐसी कोई ऑप्शन थी भी नहीं। बहरहाल तो वापस आते हैं अपने एजेंडे की तरफ। तो आज का हमारे दो एजेंडा है जी। नंबर 1 एमफिल अलाउंस आपने कैसे हासिल करना, नंबर 2 ये है कि इक्विवेलेंस आपने कैसे हासिल करनी। एमफिल अलाउंस के लिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया और है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया और है, और इसी तरह अगर कोई बंदा किसी और डिपार्टमेंट से है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से है, तो उसे लाजमी तौर पर अपने क्राइटेरिया का पता करना चाहिए। हर बंदे के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए उनकी उसके डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसी अथॉरिटी होगी लाजमी जो उसको एमफिल अलाउंस जो है वो अलाउ करेगी। उसके बाद वो उस एलोकेशन को लेके, उस अप्रूवल को लेके फिर वो अकाउंट ऑफिस की तरफ जाएगा, तो वहां से जो है वो उसे एमफिल अलाउंस जो है ना वो लेने के काबिल होगा। लेकिन उससे पहले दो चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 है आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना, और नंबर 2 है डिग्री की वेरिफिकेशन। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ गई है, वेरी गुड। आप कोशिश करके 2000 अर्जेंट फी या जितनी भी फी है उतनी फी लेने के बाद, आप पे करने के बाद आप यूनिवर्सिटी से जो है ना वो अपनी डिग्री इशू करवा लें। कॉन्वोकेशन में आप फिर भी जा सकते हैं, जब आपके पास डिग्री होगी ना, कॉन्वोकेशन आप फिर भी अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि आपने डिग्री पहले ले लेनी है, कॉन्वोकेशन जो है वो बाद में अटेंड करना है। इसलिए आप डिग्री अपनी जो है ना वो उनसे ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ट्रांसक्रिप्ट पे भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आपको दोबारा एक डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए दोबारा से जो है वो सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 तरीका आपका क्या है, एचईसी का जो ऑनलाइन पोर्टल है, ई पोर्टल एचईसी के नाम से, आप वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको अपनी पिक्चर चाहिए, और जितने भी आपके मैट्रिक से लेकर एमफिल तक के जितने रिजल्ट कार्ड हैं और जितनी ओरिजिनल डिग्रीज हैं, ठीक है जी, इन तमाम को आपने स्कैन करना है। स्कैन करके आपने तमाम को अपलोड करना है। अपने आईडी कार्ड को अपलोड करना है, अपनी तस्वीर को अपलोड करना है, और मैट्रिक से लेकर एमफिल तक के ट्रांसक्रिप्ट्स भी और साथ में डिग्रीज भी सारी को आपने ई पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे, तब आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट होगी। उसके अंदर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ऑप्शन आती है, अगर आपके पास हो तो आप दे दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो अब आप वहां पे अप्लाई करेंगे डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिग्री वेरिफिकेशन के लिए आप एक एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, उसके बाद आप वेट करते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद वो आपको कहेंगे, ईमेल के जरिए आपको आपसे कांटेक्ट कर लेंगे कि जी आप जो है ना आपकी एप्लीकेशन हमने इनिशियल स्क्रूटनी कर ली है, आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक करें। अब आप जाओगे दोबारा, एक आपके पास एग्जैक्टली वर्ड मेरे जहन से निकल गया है कि वो क्या था, कि
एक अनाउंसमेंट आई होगी, हाँ, माई टास्क के नाम से जो है ना आपके पास एक टास्क जनरेट हो जाएगी कि अब आप ये करें कि उस टास्क को परफॉर्म करें। उस टास्क पे आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपकी जनरेट हो जाएगी और वो पूछेगा आपसे कि आपने कौन कौन सी डिग्री जो है वो वेरीफाई करवानी है। आप बैचलर की भी करवा लें, मास्टर्स की भी करवा लें और एमफिल की, ट्रांसक्रिप्ट भी और डिग्री भी, दोनों। एक डिग्री और एक ट्रांसक्रिप्ट की 500 फी है, पैसे थोड़े से लगेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। आपको ना आपके कुछ पैसे उस पर ज़रूर खर्च होंगे। अब आप क्या करेंगे कि वो 500 रुपया एक ट्रांसक्रिप्ट पे वो स्टैंप लगाने का लेंगे, और अगर आप उसी की एक फोटोकॉपी को स्टैंप करवाएंगे, समझ आ रही है, तो फिर वो आपसे 300 लेंगे फोटोकॉपी के। तो आप एक एक दो फोटोकॉपी लाजमी करवानी है जी, क्योंकि HEC की स्टैंप्ड फोटोकॉपी ही अकाउंट ऑफिस में या अपने डिपार्टमेंट में आपने जमा करवानी है अप्रूवल के लिए। मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, लाइव सेशन इसलिए रखा कि मुझे 3 दफा ये काम करना पड़ा। पहले मैंने डिग्री को करवाया, पहले मैंने वेरीफाई करवाया यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा जी नहीं HEC की वेरिफिकेशन चाहिए, फिर HEC से वेरीफाई करवाया डिग्री को, जब उसकी फोटोकॉपी टेस्ट करके भेजी, उन्होंने कहा नहीं जी हमें वो फोटोकॉपी चाहिए जिसके ऊपर HEC की स्टैंप लगी हो, फिर दोबारा मुझे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे भेजने पड़े। ठीक है जी। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जब आपको माई टास्क के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बारे में आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा और आपके एसोसिएटेड लिंक्ड ईमेल अकाउंट में भी वो मैसेज आएगा। ये करने के बाद जब आप ये सारा कुछ कर लोगे ना, उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप पर्सनल विजिट रख लें इस्लामाबाद का और लाहौर का, जहां HEC के अप्रूव्ड सेंटर हैं। अब मुझे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा नहीं पता कि पेशावर में किस जगह है, मतलब पेशावर में है या नहीं है, या बलूचिस्तान में कहाँ है, तो प्लीज अब, या फिर ये कर सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है कि आप इनका कोरियर जो होता है ना, आप बाइक कोरियर भी भेज सकते हैं। आपने एप्लीकेशन ई पोर्टल में जनरेट करनी है, अपना वे आउट सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप बाई पोस्ट भेजते हैं ना, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो कोरियर वाला लेके जाएगा, ऑन योर बिहाफ वो HEC के ऑफिस जाएगा उनका नुमाइंदा, और वहां से करवा के सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और उस कोरियर के ऑफिस से ही आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने पड़ेंगे। अगर आप खुद से पर्सनल विजिट करते हो तो उसके लिए आपको कोई 15 से 20 दिन की डेट, एक कैलेंडर आ जाएगा जिसमें जो है ना वो स्लॉट्स बनी होगी। आप अपनी मर्जी की स्लॉट चूज कर लें और उस स्लॉट वाले दिन जो है आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लेके, और फी का जो वोचर निकला होगा वो वोचर, पेड शुदा वोचर लेके आपको उस सेंटर पे जाना होगा। पर्सनल विजिट के 2 फायदे हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नंबर 1 फायदा आपका यह है कि आपको डिग्री की इक्विवेलेंस लेने के लिए भी पर्सनल विजिट करना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता कोई नहीं है। तो आप पर्सनल विजिट रखें, और जिस दिन आप विजिट पे जाएं उस दिन आप HEC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक फॉर्म है E01 के नाम से, समझ आ रही है, E01 के नाम से फॉर्म को डाउनलोड करें, जो इक्विवेलेंस के लिए चाहिए। MS और MPhil की इक्विवेलेंस की 2000 रुपया फीस है, उसका ड्राफ्ट बनवा लें। ठीक है। और उसका वो फॉर्म फिल करके उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लगा दें अटेस्टेड। उसके बाद अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, जिस दिन आपकी वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट है ना, उस दिन ही वो एप्लीकेशन और वो ड्राफ्ट लेके वहां जाएं, पहले वेरिफिकेशन वाला काम कर लें और उसके साथ ही वो अप्लाई कर दें इक्विवेलेंस वाला। यानी एक ही दफा आपके दोनों काम हो जाएंगे। वो उनको देख के आपकी डिग्रीज को भी वेरीफाई के लिए आपको वापस भेज देंगे, और इक्विवेलेंस भी आपकी अप्लाई हो जाएगी। और विद इन 15 डेज जो है, जो आपकी इक्विवेलेंस है ना, वो कोई 5-7 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो उसी वक्त आपकी डिग्रीज को भी वेरीफाई कर देंगे। फोटोकॉपी जो जो आपने स्टैंप करवानी है वो भी स्टैंप हो जाएगा, और ये प्रोसेस आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपॉइंटमेंट हो सकता है आपको 10 दिन बाद की मिले, 15 दिन बाद की मिले, या महीने बाद की मिले। यहां तक बात सबको समझ आ गई है? काइंडली मुझे रिप्लाई कर दें ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं कि ये बात तो आपको एटलीस्ट समझ आ गई कि आपने एक विजिट के अंदर दोनों काम किस तरह से करवाने हैं। उसके बाद फिर आप वो, जब ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर आप अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, CEO है, या हायर एजुकेशन के अंदर हमें DPI कॉलेजेस में भेजना पड़ता है, आप अपनी उस रिक्वेस्ट को DPI कॉलेजेस को फॉरवर्ड करेंगे, और वहां से जो है जब जैसे ही अप्रूवल आएगी, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था, मुझे यही एतराज लगे हैं कुछ। एक तो लेट नहीं करना जी, मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन 3 to 4 months आप अपने डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दें।
ठीक है। और अगर आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर जॉब कर रहे हैं फिर तो बहुत जल्दी अप्लाई करें। अच्छा जी, अप्लाई कर दें, वहां से जब अप्रूवल आएगी उस अप्रूवल को लेके अब आप अपने जो भी आपको ऑफिस का बंदा रिस्पॉन्सिबल है अकाउंट ऑफिस में जाने का, उसको आप देंगे। और उसमें बिल नहीं बनाना आपने पहले, ठीक है जी। बिल बनाने से पहले पहले आप उसको जो है ना वो दे देंगे, ठीक है। अब आप अकाउंट ऑफिस अप्लाई करें, प्रोसीड करें अप्रूवल के साथ। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ऑफिस जाते हैं और आपका डिपार्टमेंट ये कहता है कि जी आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाएं और वेरीफाई लेके डायरेक्ट आप अपने अकाउंट ऑफिस चले जाएं, फिर आपकी मर्जी है, फिर आप डायरेक्ट अकाउंट ऑफिस जा सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल, ठीक है जी। इस तरह आप अपने एमएस और एमफिल के अलाउंस को, डिग्री की वेरिफिकेशन को और डिग्री की इक्विवेलेंस को हासिल कर सकते हैं। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और सिलसिले में हेल्प चाहिए हो तो आप, मैं इस पोस्ट को पिन करने लगा हूं, इसके नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।